हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे, क्या 40 दिनों के अंदर किसी एक ऐसे स्ट्रेटजी, एक ऐसे प्लान को फॉलो करके हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो री एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई को, उसे क्वालिफाई कर सकते हैं या कट ऑफ के अंदर हम अपना नाम ला सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आज हम इस वीडियो में इसी स्ट्रेटेजी, इसी प्लान पर बात करेंगे। और ये प्रॉमिस मेरा है कि अगर आपने जितना चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ आज, उतनी चीज़ें फॉलो कर ली, उन पॉइंट्स पर अपना फोकस कर लिया, तो आप 27 जुलाई के कट ऑफ में अपना नाम जरूर लेकर आ जाएंगे, राइट? तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या वो प्लान है कि 40 दिनों के अंदर भी बिना डरे, बिना घबराए हुए हम आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम को क्या कर सकते हैं? क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए। आप सभी जानते हैं कि ये जो एग्जाम है वो आज का एग्जाम नहीं है। 11 फरवरी 2024 की डेट थी एग्जाम की, राइट? आप सभी जानते हैं क्या डेट थी? 11 फरवरी 2024। अब ये एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है 27 ऑफ जुलाई 2025 में, राइट? लगभग 1 साल का समय आपको मिल गया, ठीक है? 1 साल का समय मिल गया। जिस बच्चे ने यहाँ एग्जाम दिया होगा, मैं ये मानकर, ये सपोज करके चलूंगी कि आपको एक ओवरऑल आइडिया तो होगा ही, ठीक है? एक ओवरऑल आइडिया होगा इस एग्जाम का, ठीक है? तो आज हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे, बिगिनर्स की बात नहीं करेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी पहले से कर रहे हैं। तो लास्ट के 14 डेज में बिना डरे हुए किन किन पॉइंट्स पर फोकस करके हम अब कट ऑफ में आ सकते हैं, इस पर बात की जाएगी, ठीक है? तो ये डेट जो है 27 ऑफ जुलाई आपको याद रखनी है भाई। जो स्टूडेंट एग्जाम देने बैठ रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, उन्हें तो भूलना है ही नहीं, आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, कैसे हम डिवाइड करेंगे इन 40 दिनों को। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें 40 डेज को मानकर चलना ही नहीं है। हमें ये सोचकर टारगेट करना है, हमारे पास 30 डेज हैं, राइट? 30 डेज का टारगेट हम लेके चलेंगे। जो हमें चीजें पढ़नी है, अभी तक भी अगर कोई स्टूडेंट पढ़ नहीं पाया है, देख नहीं पाया है चीजों को, तो उनके लिए ये 30 दिन का प्लान रहेगा। 30 दिन में कैसे करेंगे वो चीज हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से हम उन्हें 30 दिन के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, लगभग 40 दिन का समय है हमारे पास। उन 40 दिनों में 30 दिन जो है वो हम क्या करेंगे? हम रीडिंग को देंगे, राइट? रीडिंग को देंगे वो 30 दिन। यहाँ हमें पढ़ी हुई चीजों को क्या करना है? फिर से एक बार क्विक रिवीजन, रिवीजन भी नहीं कह सकते हैं इसको, कहना है हमें पढ़ना है उसे दोबारा, राइट? फिर से हमें चीजें पढ़नी, अगर हमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमें चीजों को फिर से पढ़ना है, राइट? तो वो 30 दिन और लास्ट के जो 10 डेज रहेंगे वो हमारा रहेगा रिवीजन का टाइम। इस टाइम हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना होगा, कुछ भी नई चीज नहीं पढ़नी होगी, नया नहीं पढ़ना है। उस समय हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? जो हमने इन 30 दिनों में पढ़कर जो निचोड़ निकाला है उसका रिवीजन करना है। बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं, आप सभी जानते होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे एवरी ईयर क्वेश्चन बनता है, जैसे एसडीजीज हो गए, नेशनल पार्क हो गए, ज्योग्राफी के कुछ ऐसे पॉइंट्स हो गए, नदियां हो गई, पर्वत हो गए, पठार हो गए, ज्वालामुखी हो गए, राइट? हिस्ट्री में अगर हम बात कर लें तो मूवमेंट्स हो गए, आंदोलन, ये आंदोलन कहाँ हुआ, किसान आंदोलन कहाँ हुआ, 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हो गए। तो कुछ ऐसे पॉइंट होते, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे हर एक ईयर आपको क्या करता है? क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो उन टॉपिक्स को टारगेट करना होगा उन लास्ट के 10 डेज में, उन्हीं का हमें क्या है? फास्ट रिवीजन करना पड़ेगा उन आखिरी दिनों में। जो हमने पढ़ा उसका आखिरी 10 दिनों में हमें रिवीजन करना होगा बहुत ही क्विक तरीके से, राइट? अब बात करते हैं
कि जो हम 30 डेज का प्लान बना रहे हैं वो प्लान हम सक्सेसफुल कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें फॉलो करके हम उस 30 डेज में अपनी चीज़ों को कंपाइल कर सकते हैं, अपने माइंड में सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं और कंठस्थ करने का कार्य आखिरी के 10 दिनों में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है आर यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का, आपको पता होगा कि जो जीएस का सेक्शन है प्रीलिम्स में, यहाँ पर अभी हम सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, प्री एग्जाम की बात कर रहे हैं, मेंस पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 27 जुलाई को जो प्रीलिम्स का एग्जाम है अभी सिर्फ टारगेट हमारा उसी को क्वालिफाई करना है, राइट। जब वो हो जाएगा देन हम मेंस की बात करेंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, प्रीलिम्स की बात हो रही है, राइट। जीएस का सेक्शन जो है आप सभी जानते होंगे, 140 क्वेश्चंस का जीएस का सेक्शन रहेगा। पहले ये 2 पेपर्स थे, अलग अलग होते थे, अब ये क्या कर दिया गया है, एक पेपर कर दिया गया है। ठीक है, अब इस एक पेपर में आपको 3 घंटे का पूरा टाइम मिलेगा, एक ही पेपर होगा, एक ही शिफ्ट में होगा, और इसमें आपको जीएस भी करनी होगी और उसमें आपको 60 नंबर की हिंदी भी कंप्लीट करनी होगी, राइट। 140 क्वेश्चन रहेंगे जीएस के सेक्शन में, 60 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के सेक्शन में। अब बात करेंगे कि इनको हम पढ़ेंगे कैसे, कवर कैसे करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे इस बात पर, राइट। तो क्या करना है हमें, हमारा ओवरऑल टारगेट कितना है, 200 क्वेश्चन कितने रहेंगे, 200। हमें लाना कितना है, अगर हम कट ऑफ के बारे में सोचें कि हमें लेकर कितना आना है, तो आप टारगेट रखिए 120 प्लस मार्क्स का, राइट, 120 प्लस। जब हम इतने नंबरों को माइंड में सेट करके चलेंगे तब आप 110 तक पहुंच पाएंगे, है ना। क्योंकि क्या होता है कि पढ़ते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन उस समय जब एग्जाम हॉल में वो जो 2 से 3 घंटे का टाइम होता है, उस समय हमारा माइंड कितना डिलीवर्ड कर पा रहा होता है, उस पर ये कट ऑफ निर्धारित होती है, राइट। तो क्या है, 140 क्वेश्चन हमारे जीएस में, हिंदी में 60 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 200। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 120 प्लस क्वेश्चंस का। ठीक है, अब बात करते हैं अब इसको हम करेंगे कैसे। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में जान लिया आपने, हमारा तरीका क्या रहेगा वो जान लिया। 30 डेज की रीडिंग का प्लान रहेगा, लास्ट 10 डेज में हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। ठीक है, जीएस और हिंदी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करेंगे सबसे पहले हिंदी की। ठीक है, जीएस पर बाद में जाएंगे, पहले हम सरल से शुरुआत करते हैं। उस टॉपिक को पहले मजबूत कीजिए जहां से क्वेश्चन आप आसानी से ला सकते हैं, राइट, जहां से नंबर आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, राइट। हिंदी जो है 60 क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक हिंदी होती है, बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, कोई भी इतना हेडेक नहीं लेना है हिंदी को लेकर कि अरे कैसे होगा, कहाँ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पता नहीं कहाँ से आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 6 टॉपिक हैं, इन पर क्या करना है, अपने फोकस को रखना है। कौन कौन सा टॉपिक है, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, विशेषण विशेष्य, अनेक शब्दों का एक शब्द, और शुद्धि और अशुद्धि, राइट। ये 6 टॉपिक हैं हिंदी से रिलेटेड, जहां से आपको क्या करना है, 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करके टोटल 60 मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा रहा है, हमेशा मेरा खुद का भी ऐसा रहा है कि हमेशा आप क्या है 58 प्लस ही मार्क्स ला सकते हैं हिंदी में। ऐसा कोई भी इतना कोई उसमें नहीं है कि आप 60 नहीं ला सकते, आप 60 भी ला सकते हो। ऐसा भी आपका हो सकता है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और 60 में 60 आपको यहाँ से ही मिल जाए। अब एक बात ध्यान दीजिए कि 60 क्वेश्चन अगर हम हिंदी से ही ठीक कर ले रहे हैं, अगर हम 60 नहीं रख रहे हैं तो चलिए 55 मान लीजिए। ठीक है, अगर हम 55 का टारगेट यहीं से कंप्लीट कर ले रहे हैं तो वहां पे टोटल हमें कितना कितना लेकर आना है, हमें टोटल लेकर आना है 120 प्लस का, है ना। तो अब अगर यहाँ से 50 भी कर लीजिए तो 50 और 70 120 आपका हो जाएगा। अगर हम 70 भी मान लें, ठीक है, अगर हम 70 भी मान लें कि हम 70 क्वेश्चन भी राइट कर ले जाएंगे, किसमें, जीएस में,
70 भी मान लीजिए, तो 70 भी अगर आप कर देंगे जीएस में तो भी आपका क्या हो जाएगा, 120 प्लस ही हो जाएगा, है ना। 70 भी कर देंगे तो 120 प्लस ही हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा टारगेट आपको क्या करना है, हिंदी को करना है। कोशिश इतनी मजबूत कीजिए, इतनी बढ़िया तैयारी कीजिए हिंदी की कि आपका 60 में 60 ही आ जाए। अगर आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और अगर आपके उसमें 58 प्लस भी आ गए तो भी आपका बेड़ा पार निश्चित है, ठीक है। आप 65 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो भी आपका जीएस में निकल जाएगा, राइट। तो क्या करना है, हमें क्या अपना बनाना है, टारगेट क्या रखना है कि हमारा हिंदी जो है यहाँ से हमारा मैक्सिमम नंबर आ सके, ठीक है। ये 6 टॉपिक है, इन 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 10-10 क्वेश्चन 10-10 नंबर के ही होंगे, ठीक है। तो ये 60 मार्क्स हो गए हमारे टोटल हिंदी में। अब बात आती है बुक्स की। बहुत सारा माइंड में टेंशन होता है, कौन सी बुक से पढ़ें, कहाँ से हमें मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा। मार्केट में तो मैम इतनी सारी बुक्स हैं, कैसे होगा, क्या होगा। तो कोई भी हेडेक नहीं लेना है, एक पतली सी बुक आती है हिंदी की, राइट। अभी शायद यहाँ मेरे पास नहीं है। एक पतली सी बुक होती है आदित्य पब्लिकेशन की, राइट। आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक रहती है, पतली सी रहती है। आप क्या करेंगे, अगर अभी आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है, 30 डेज बहुत होता है, अगर आप 8 से 10 घंटे की तैयारी अभी भी करेंगे तो भी आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो करना क्या है, आदित्य पब्लिकेशन की उस बुक को उठाना है और जितने भी ये 6 टॉपिक दिए गए इन सारे टॉपिकों को उस बुक से पढ़ डालना है, ठीक है। पढ़ने के बाद वहां पर क्वेश्चन आंसर भी दिए होंगे, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, यानी कि PYQs की प्रैक्टिस भी आप करेंगे, ठीक है। रीडिंग के साथ PYQs की प्रैक्टिस भी करेंगे और उसके साथ साथ घटना चक्र का पुनरावलोकन हिंदी का भी आता है, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें PYQs ही दिए गए हैं। तो आदित्य पब्लिकेशन से पढ़िए, उसके बाद घटना चक्र का जो पुनरावलोकन है हिंदी का उसे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी जो हिंदी है 60 नंबर की, यहाँ से 58 प्लस नंबर आप लाने में एकदम सक्षम हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इतना अगर आप कर लेंगे तो, अगर आप कर लेंगे तो, राइट। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा हिंदी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं मिसलेनियस की, यानी कि विविध की। आप देख रहे होंगे लास्ट कुछ ईयर्स का ट्रेंड आपने देखा होगा, 2020, 21, 22, 23, 24 इन ईयर्स का ट्रेंड आपने देखा होगा, विविध से क्वेश्चन काफी बन रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 40 क्वेश्चन या 40 नंबर का 40 मार्क्स का टारगेट रखना है, हमें विविध से कंप्लीट करना है। क्या क्या रहेगा इसमें, एग्रीकल्चर से संबंधित जो डेटा पूछे जाते हैं वो, ठीक है। वन रिपोर्ट से हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप सभी को पता होगा। वन रिपोर्ट हमें देख लेनी है। खनिज से संबंधित डाटा, कोयला कहाँ, उत्पादन कहाँ हो रहा है, भंडारण कहाँ हो रहा है, लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ है, भंडारण कहाँ पर है, इसकी खदान कहाँ पर है, किस राज्य में है, इन सब के नाम, इनसे संबंधित सारा डेटा, ये सब आपको कलेक्ट करना है किसमें, विविध में, ठीक है। खाद्यान्न संबंधी डाटा कि सब्जियां सबसे ज्यादा किस राज्य में है, गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज्यादा कर रहा है, सोने का उत्पादन, सोना कहाँ पर है भाई, सोने की खदानें कहाँ पर है, हीरा कहाँ पर है। तो ये सारी चीजें खनिज से लेकर खाद्यान्न तक में आ जाएंगी, ठीक है। फलों की, फल कहाँ पर उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है, भंडारण कहाँ पर हो रहा है ना। सब्जियों का, फलों का, गेहूं का, चावल का, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिसलेनियस में पढ़नी है। और यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा आपका क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा इन सारे टॉपिक्स से, जो कि क्या करेंगे, मिसलेनियस में आएंगे, विविध के रूप में आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन वहां देख लिया हमने, 12 से 15 क्वेश्चन हमने इस टॉपिक से देख लिए। अब हम विविध में और क्वेश्चंस की बात करते हैं, और टॉपिक की बात करते हैं। ये एक टॉपिक हमारा हो गया, ये वाला। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो विविध में दूसरा टॉपिक हम देखेंगे रीजनिंग का, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे कि आरओ एग्जाम में पीसीएस की बात नहीं हो रही है, पीसीएस में हमें दूसरा पेपर जो होता है सीसेट का, वहां पर रीजनिंग मैथ देखने को मिलती है। आरओ समीक्षा अधिकारी एग्जाम में आपको
पहले पेपर यानी कि जीएस के सेक्शन में ही रीजनिंग का भी सेक्शन देखने को मिलता है। रीजनिंग से 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें किसमें, विविध में पढ़ना है, ठीक है। विविध में हमने ये सारे टॉपिक कवर किए, एग्रीकल्चर, वन रिपोर्ट, खनिज, खाद्यान्न। उसके बाद रीजनिंग को देखेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन हम यहाँ से तैयार कर लेंगे अपने। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा सेंसस यानी कि जनगणना। परीक्षावाणी की एक पतली सी बुक आती है सेंसस के लिए, ठीक है। कौन सी बुक है, परीक्षावाणी। परीक्षावाणी, अगर आप परीक्षावाणी नहीं भी देख पा रहे हैं तो भी आप एक काम कर सकते हैं कि जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, वहां पर जितने भी सेंसस से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हों आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जितने भी घटना चक्र में दिए गए हों उन सबकी क्या कर लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए सेंसस के लिए। अगर आप परीक्षावाणी पढ़ लेते हैं तो मोर देन इनफ है, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो आप PYQ जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे, जिसे हम मिसलेनियस में भी देख सकते हैं, जिसे हम करंट अफेयर्स में भी कवर करेंगे, ठीक है। और इसी को हम किस में भी ऐड कर सकते हैं, इसी को हम इकोनॉमिक्स में भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ से ये जो टॉपिक है आर्थिक समीक्षा और बजट, ठीक है, ये करंट अफेयर्स का भी टॉपिक हो गया, ये मिसलेनियस में भी ऐड हो गया, जो हम 40 मार्क्स का अलग से निकाल रहे हैं मार्जिन, ठीक है। बजट हो गया, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। कुछ जीके के क्वेश्चन होते हैं ना, आपको पता होगा, जीके के 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल 12 से 14 क्वेश्चन यहाँ से निकल जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से निकल जाएंगे, 12 से 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिसलेनियस यानी कि विविध से रिलेटेड। अब यहाँ पर बात कीजिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आप सभी जानते होंगे 20 से 22 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी हम स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि हमें कहाँ से किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके हम मार्क्स अपने बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, 20 से 22 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिल जाता है। यूपी जीके में 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, यूपी जीके 8 से 10 क्वेश्चन। ये भी आप क्या करेंगे, पुनरावलोकन से ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पुनरावलोकन ही सॉल्व करेंगे यूपी जीके के लिए भी। करंट अफेयर्स के लिए आप कर सकते हैं घटनासार, बहुत ही रिलीवेंट मैगजीन है घटनासार की, और आई दृष्टि, ठीक है। ये 2 मैगजीन मैं खुद भी फॉलो करती हूँ करंट अफेयर्स के लिए, बहुत ही रिलीवेंट, बहुत ही ऑथेंटिक, और कम से कम मिस्टेक के साथ आपको ये मैगजीन्स देखने को मिलती हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, फंसते भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में इन मैगजीन से क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिल जाते हैं, जैसी जैसी लैंग्वेज होती है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप इन दोनों मैगजीन्स को फॉलो कर सकते हैं, राइट। यूपीजी के 8 से 10 क्वेश्चन पुनरावलोकन PYQs से आप क्या करेंगे, इनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, 10 किताबें नहीं इकट्ठा करनी है, मैंने आपको सिंपल 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 सी चीज़ें बताई हैं। यूपी जीके के लिए पुनरावलोकन में जितने भी साल के क्वेश्चन पेपर हैं अभी तक मार्केट में, यूपी PCS, RO और BEO, ठीक है। RO PCS हो गया, RO और BEO, ये इन एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन, ठीक है। इन तीनों एग्जाम में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो यूपी जीके का टॉपिक हो, चाहे वो सेंसस का टॉपिक हो, ठीक है, इन सभी को आप कहाँ से कवर करेंगे, इससे कवर करेंगे PYQ से, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और ये आपको मिल कहाँ जाएगा, आप PCS का क्वेश्चन पे PYQ उठा सकते हैं, या फिर आप सीधा पुनरावलोकन ही उठा लीजिए, वहां पर आप देखिए इनसे पूछे, इन
इन पेपर्स में पूछे गए जितने भी इन टॉपिक से हैं, जैसे यूपीजी के हो गया, सेंसस हो गया, राइट, इन सबको क्या करेंगे आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप अलग से कोई बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं लास्ट में तो ठीक है, इनको देख लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं जीएस की। ठीक है, जीएस की बात कर लेते हैं। टोटल 140 क्वेश्चंस, जिसमें हमने मिसलेनियस में देख लिया, कुछ 40 मार्क्स हमने निकाल लिए वहां से। ठीक है, उसमें हमने करंट अफेयर्स के आर्थिक समीक्षा, बजट, इन सब टॉपिक्स को भी ऐड कर दिया। अब यहाँ बात करते हैं जीएस के सब्जेक्टों की। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे पॉलिटी और ज्योग्राफी को। पॉलिटी जो और ज्योग्राफी जो है, ये दोनों जो टॉपिक हैं, इन दोनों टॉपिक्स को मिलाकर हमें कितने क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं? इन दोनों टॉपिक को मिलाकर हमें 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, पॉलिटी और ज्योग्राफी। और इन दोनों टॉपिक्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पुनरावलोकन को फॉलो कर लेना है, दोनों टॉपिक के लिए। ठीक है, पुनरावलोकन, पूर्वावलोकन भी कहते हैं, पुनरावलोकन भी कहते हैं, जो भी कह लो आप। ठीक है, दोनों को देख लेंगे। और इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया करना क्या है। आरओ, पीसीएस, बीईओ में जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आप उनकी क्या करेंगे, तैयारी करेंगे पुनरावलोकन को। ठीक है, पूर्वावलोकन जो आती है घटना चक्र की, उससे। ठीक है, किसकी आती है? घटना चक्र की। ठीक है, पॉलिटी ज्योग्राफी के लिए 25 से 30 क्वेश्चन हम कहाँ से लेकर आएंगे? घटना चक्र का पूर्वावलोकन सॉल्व करके, राइट। करना क्या है, आरओ, पीसीएस और बीईओ के एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हो, बस उनकी क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इन लास्ट के 30 डेज में, राइट। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना है, पूर्वावलोकन सॉल्व कर लीजिए और करंट अफेयर्स भी इसी में ऐड कर लीजिए। जितने भी आर्थिकी से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो पिछले 1 वर्षों का, वो डेटा आप इसी में क्या करेंगे, कंपाइल करके पढ़ लेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए आपको कुछ भी अलग से कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस पूर्वावलोकन सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अब जो टाइम हमारे पास है वो बहुत कम है। तो इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ की 10 किताबें पढ़ना नहीं चाहेंगे, और आप अगर उस चक्कर में पढ़ गए तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो जितना बता रही हूँ बस उतना टू द पॉइंट चीज़ें करते रहिएगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है, तो 5 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम करंट अफेयर्स को भी ऐड कर रहे हैं, राइट। वैसे तो 3 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के होते हैं, लेकिन अगर हम करंट अफेयर्स का टॉपिक भी उसमें ऐड कर देते हैं, इकोनॉमिक से, आर्थिकी से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट का, तो उसको ऐड करके 5 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर इकोनॉमिक्स से आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री के लिए भी पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत है। हिस्ट्री तो आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, कभी भी आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे। इतिहास इतना बड़ा है कि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर 20 से 22 क्वेश्चन आ गए हों तो टोटल क्वेश्चन आपके ठीक हो गए हों, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। तो हमें उतना एफर्ट करना ही नहीं है। हमें एफर्ट क्या करना है, पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए, जिससे आपको 22 से 25 क्वेश्चन निकल जाए। ठीक है, 22 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप 20 क्वेश्चंस का भी टारगेट रखेंगे तो भी आपका निकल जाएगा पीवाईक्यू से, राइट। अब आता है सब्जेक्ट साइंस और एनवायरनमेंट। तो साइंस और एनवायरनमेंट को हम ज्योग्राफी के साथ ऐड करके भी पढ़ सकते हैं, और 7 से 8 क्वेश्चन एनवायरनमेंट को में अलग से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आता है एनवायरनमेंट का, तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है आपको। और आरओ में साइंस का जो सेक्शन है, यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी 10 से 12 क्वेश्चन मान लीजिए कि इस टॉपिक से आते हैं, और उसमें भी आपको बायो का जो सेक्शन होगा ना, साइंस में बायो का जो सेक्शन होगा, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको बायो ज़रूर कंप्लीट कर लेनी है, और छोड़ने की भी ज़रूरत उनको भी नहीं पड़ेगी अगर आप इसका पुनरावलोकन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है उनको सॉल्व कर लीजिए, उनमें पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व करके बैठिए। इस टॉपिक से बाहर कहीं पर जाएगा ही नहीं।
आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, बस आपका यहाँ से सारे क्वेश्चन सारे नंबर निकल के आ जाएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपका ये पूर्वावलोकन निकाल देगा साइंस और एनवायरनमेंट में, ठीक है। यहाँ तक सारी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। PYQs मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये समझिए इसकी रीढ़ की हड्डी है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि एग्जाम की तैयारी 3 स्टेप में कीजिए। कैसे? सबसे पहले तो उस एग्जाम का सिलेबस देखिए, ठीक है, सिलेबस पर अपनी पकड़ बनाइए। फिर उसके बाद PYQs जरूर सॉल्व कीजिए कि पिछले वर्षों में कैसे क्या पैटर्न है। एग्जाम का पैटर्न हमें यही तो बताता है, PYQs ही तो हमें एग्जाम का पैटर्न बताते हैं कि यहाँ भाई इस एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, PYQs ही तो हमें बताता है ना। तो सिलेबस देखा, फिर PYQs को सॉल्व किया। उसके बाद आप रीडिंग करना शुरू कीजिए चीज़ों की। जब आप एक बार क्या करेंगे, PYQs सॉल्व करके बैठते हैं तो आपको पता होता है, जब आप किताब उठाकर पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको याद आता है, अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने देखा था। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगता है कि एग्जामिनर हमसे चाहता क्या है, वो किस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप की जो बुक्स में जो पॉइंट दिए गए हैं उनसे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको एक आइडिया लग जाता है। इसलिए सबसे पहले सिलेबस देखिए, देन आप PYQ सॉल्व कीजिए, फिर आप अपनी तैयारी में कूद जाइए, फिर आप रीडिंग करना शुरू कीजिए ताकि आपको पता रहे कि आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि बुक तो इतनी मोटी मोटी होती है ना, उसमें आपको छांट कर कुछ चीज़ें निकालनी होती है ना अपने लिए। तो वो आपको किताबों में पढ़ना क्या है और पढ़ना क्या नहीं है। मोर इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको क्या छोड़ना है, आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। वो आपको बताएगा क्या, कौन? PYQs बताएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप हमेशा अपनी तैयारी को स्टार्ट किया कीजिए। PCS, RO और ARO और BEO के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, उन सब को आपको सॉल्व करके ही बैठना है इन 30 दिनों के अंदर, ठीक है। ये 30 डेज की बात हो रही है, राइट, 30 डेज की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बताया 22 से 25 क्वेश्चन, जिसमें आप घटना सार से पढ़ेंगे, ठीक है। आई दृष्टि मैगजीन भी ले सकते हैं आप। आई दृष्टि और घटनासार ये आपके लिए बहुत बढ़िया मैगजीन है। बजट, आर्थिक सर्वे, इन सब पर पकड़ बनानी है। GS अभ्यास प्लेटफॉर्म में आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको बजट भी मिल जाएगा। अभी 1-2 क्लासेस, मतलब आपका ये है कि जून में ही मैं ये दोनों टॉपिक कवर कर दूंगी आपके। बजट, आर्थिक समीक्षा, सेंसस, वन रिपोर्ट, इन सब के वीडियोस आपको GS अभ्यास प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे जून के एंड तक, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, ये टॉपिक आपको वहीं से उन वीडियोस को खोल खोल कर देख लेना है, रीड कर लेना है, 2 से 3 बार वीडियो को रिपीट करके सुन लेना है। बस उतने में आपका काम हो जाएगा, उससे बाहर एक भी पॉइंट नहीं जाएगा, ये गारंटी मेरी रहेगी, ठीक है। सेंसस बता दिया मैंने, परीक्षावाणी या पूर्वावलोकन देख लीजिए। यूपी जीके के लिए भी पूर्वावलोकन मोर देन इनफ है, राइट। यूपी जीके भी आप पूर्वावलोकन सॉल्व कर लीजिए, बस उतने से ही हो जाएगा। फिर लास्ट के जो 10 डेज रहेंगे वहां पर क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। 30 दिनों में जितनी भी चीजें मैंने बताई, उन चीजों को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है, पढ़ना है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया क्या, पूर्वावलोकन घटना चक्र, ठीक है। 30 दिनों में आपको पूर्वावलोकन पर अपनी पकड़ बनानी है, जितने भी, और लास्ट के जो 10 डेज रहेंगे उसमें रिवीजन करेंगे, और जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उनको आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। जितने भी पॉइंट, जो भी टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं उनका बार बार रिवीजन करना है आपको उन 10 डेज में, ठीक है। तो ये आखिरी काम रहेगा आपका। और एक बात और, जो बजट, आर्थिक समीक्षा, सेंसस और ये जो यूपी जीके और आपके लिए वन रिपोर्ट, ये सारे जो टॉपिक रहेंगे, ये सब टॉपिक मैं जून के एंड तक कंप्लीट कर दूंगी। कब? जून के एंड तक, ठीक है। क्यों करूंगी जून के एंड तक? इसलिए करूंगी ताकि ये सब क्या रहे, टॉपिक आपके माइंड में रिफ्रेश रहे,
फ्रेश जब आप पढ़ेंगे तो आपकी मेमोरी जो होती है बहुत, अगर अभी पढ़ा दूंगी तो कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे, ठीक है। 27 जुलाई को एग्जाम रहेगा, तो जून के एंड तक जब ये कंप्लीट कराऊंगी तो आपका फ्रेश पढ़ा हुआ रहेगा, तो आप रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। इसलिए इसका टारगेट मैंने जून के एंड तक रखा है, ठीक है। ये एक एक दिन के टॉपिक रहेंगे, एक एक घंटे के सेशन लूंगी, क्लासेस लूंगी, उसी में आपका सारा टॉपिक कवर कर दूंगी, ठीक है। तो बस एक एक घंटे टाइम निकाल कर ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जीएस अभ्यास प्लेटफॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ। और ये 10 डेज का जो रिवीजन का रहेगा, जो टॉपिक आपको लगता है इन 30 दिनों में कि यहाँ ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उन 10 दिनों में उन टॉपिक को ही क्या करना है, आपको बार बार रिवीजन करना रहेगा, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। करेंगे कैसे? 30 दिन को 5-5 दिन के सेट में बांटिए, ठीक है। कैसे? अगर आप 5-5 छिका 30 है ना, तो 5 का सेट अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30 डेज का प्लान बन गया ना आपका, है ना। 6 सेट में क्या करेंगे आप? पहले सेट में आप क्या करेंगे, 30 मार्क्स, दूसरे सेट में 30 मार्क्स, इस तरह से क्या करेंगे, 30-30-30-30 180, ठीक है। 180 मार्क्स तक का आपका टारगेट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद परफॉर्मेंस आपको वहाँ देनी है। 120 प्लस का हमारा टारगेट है कि हमें 120 प्लस नंबर लेकर आने हैं। यहाँ पर आप 180 नंबरों की तैयारी कीजिए, तो वहाँ पर आप 120 नंबर तो लेकर आ ही जाएंगे, ठीक है। ये हमारा प्लान रहेगा। 5 दिनों का 6 सेट रेडी कीजिए, उन एक सेट में 30 नंबर का टारगेट रखिए, सब्जेक्ट बांटिए, चाहे वो मिसलेनियस पढ़िए, उन 5 दिनों में चाहे मिसलेनियस की तैयारी कीजिए, फिर 5 दिनों में चाहे तो आप जीएस की तैयारी कीजिए, ठीक है। जीएस थोड़ा बड़ा है तो उसे 10 डेज का दे दीजिए, 5-5 के 2 सेट में उसको बांट के रिवीजन करिए उसका। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स देखिए। तो इस तरह से क्या करना है, आपको 5-5 के सेट बनाकर क्या करना है, 6 सेट रेडी हो जाएंगे। उन 6 सेट में आपको 30-30 नंबर को टारगेट करके अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है 30 डेज के अंदर, ठीक है। सारे सब्जेक्ट मैंने बता दिया कि कहाँ से आपको पढ़ने हैं, कैसे आपको पढ़ने हैं। 5-5 दिन का टारगेट करके कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपने इतना काम कर लिया तो आप इतना तो यकीन मानकर चलिए कि आप बहुत आसानी से कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बहुत आसानी के साथ आप कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। तो ये था आज का वीडियो, ROARO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम की लास्ट 40 डेज की रणनीति। इसको फॉलो कीजिए और एग्जाम के बाद मुझे बताइएगा कि ये रणनीति आपके लिए कितनी कारगर साबित हुई। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी टेलीग्राम का लिंक, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको फ्री PDF मिल जाएंगे सारी क्लासेस के, MCQs, PYQs, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको वहां पर अवेलेबल रहता है, ठीक है। डेली अप टू डेट रहता है वहां पर टेलीग्राम लिंक, तो आपको मिल जाएगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।